हे एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वीज़ा प्रोसेस की कि प्रोसेसिंग टाइम कितना है और 3 ऐसे नए पॉइंट्स जो ऐड ऑन किए हैं ऑस्ट्रेलिया ने, जो नए स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं, कौन से प्रोज हैं और किस तरह से आप अप्लाई करवा सकते हैं, कितना टाइम होता है, फ़ीस कैसे जाती है, ऑफ़र लेटर कैसे अप्लाई होता है। बहुत सारे इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं जो फरवरी मार्च इनटेक या जुलाई इनटेक के लिए अप्लाई करवाने की सोच रहे हैं आफ्टर +2 या आफ्टर ग्रेजुएशन। सो आपके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट, जो मैं कोशिश करूँगी कि उन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में कवर अप कर सकूँ। सो इस वीडियो का पार्ट बने रहे एंड तक, और उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको स्टडी वर्ल्ड हर रोज़ कोई ना कोई नई अपडेट या कोई ना कोई नोटिफिकेशन हर कंट्री की इसी चैनल पर प्रोवाइड करता है। सो मैं स्टार्ट करूँगी स्टूडेंट प्रोसेस से कि प्रोसेस क्या है ऑस्ट्रेलिया का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपकी एप्लीकेशन आप फाइल अप्लाई करते हैं ऑफर लेटर के लिए, सो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए जिसके साथ में आप अप्लाई करवा सकते हैं। आफ्टर +2 हो या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन हो, आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपका 10th +2, और अगर आपने बैचलर किया है तो आप बैचलर के बाद मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपके बैचलर्स की सारी DMCs के साथ में आपकी मेन डिग्री, और अगर आप आफ्टर +2 अप्लाई करते हैं तो 10th और आपका +2 एंड देन उसके बाद आपका IELTS या PT जो भी आपने इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट किया है वो आप अपने जिस भी एजेंट से अप्लाई करवाते हैं, प्रोसेस करवाते हैं, वो आप सबमिट करवा सकते हैं। इसके साथ में ही आपका पासपोर्ट भी आता है, जो आपका फ्रंट एंड बैक साइड जहाँ पर आपका एड्रेस होता है वो कॉपीज़ आप प्रोवाइड करवाते हैं। सो ये आपकी तरफ से डॉक्यूमेंट्स है स्टूडेंट। अगर आपका कोई गैप है आफ्टर +2, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया 1 to 2 ईयर्स के गैप से ज़्यादा का गैप एक्सेप्ट नहीं करती हैं। सो जो भी स्टूडेंट है जिनका 1 साल का या 1.5 साल का गैप है और आपके पास में जस्टिफिकेशन है आफ्टर +2, तो आपको वो प्रूफ भी अटैच करना होता है। सिमिलरली अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन अप्लाई करते हैं, आपका अप टू 10 ईयर्स गैप है और आपके पास में जेन्युइन जस्टिफिकेशन है, आपके पास में प्रूफ है, तो वो भी आप अपने अटैच कर सकते हैं ऑफर लेटर अप्लाई करवाने के लिए। सो ऑफर लेटर के अलावा आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी इसमें ऐड ऑन है। जो SOP है वो बहुत परफेक्ट होनी चाहिए बिकॉज उसके बिहाफ पे आपका ऑफ़र लेटर इशू होता है। सो जो ऑफ़र लेटर है स्टूडेंट वो आपका कंडीशनल ऑफ़र लेटर इशू होता है। कंडीशन का मतलब ज़्यादातर मेनली होता है आपका GT क्राइटेरिया जो ऑफ़र लेटर के बाद शुरू होता है। सो जो कंडीशनल ऑफ़र लेटर होगा उस ऑफ़र लेटर में GT के अलावा भी आपकी कुछ कंडीशंस हो सकती हैं। अगर आपका बैंक स्कोर कम है तो आपको रिक्वायरमेंट होगी कि आप उस बैंक स्कोर को इम्प्रूव करें, या फिर आपका जो गैप प्रूफ है आपने नहीं कुछ प्रोवाइड किया है या आपकी SOP में कोई प्रॉब्लम है। सो कोई भी और कंडीशन भी हो सकती है, वो फुलफ़िल करवाने के बाद में ही आपका GT आगे प्रोसेस होता है। जब आप GT प्रोसेस करवाते हैं स्टूडेंट, GT का मतलब होता है जिसमें आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती हैं प्लस आपके फंड्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 3 महीने पुराने होने चाहिए। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी 3 मंथ्स ओल्ड फंड की डिमांड करती है स्टूडेंट। इसके साथ में ही जो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो भी इसी का क्राइटेरिया है। एंड देन आपका इंटरव्यू। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि मैम इंटरव्यू बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है या फिर डिपेंड करता है। यस, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एंड प्रोफाइल टू प्रोफाइल। अगर आपकी प्रोफाइल में उन्हें कोई भी प्रॉब्लम लगती है या फिर अगर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया इंटरव्यू का ही है, सो आपका टेलीफोनिक या फिर स्काइप इंटरव्यू होता है, जिसके लिए अगर मैं स्टडी वर्ल्ड की बात करूँ तो हम स्टूडेंट को प्रिपेयर करवाते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। हम आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेते इंटरव्यू प्रिपेयर करवाने के। बट येस, जो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो कंपनी ही आपके लिए लेके आती है, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और उसके अलावा जो क्वेश्चनियर है वो भी हम स्टूडेंट के साथ में शेयर करते हैं, ताकि स्टूडेंट को थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि किस तरह का इंटरव्यू आपको आएगा, किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। सो 2 से 5 मिनट का इंटरव्यू होता है स्टूडेंट, कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है, बहुत ईजीली स्टूडेंट क्लियर कर पाते हैं। सो ये GT के प्रोसेस है, जब आप ये स्टेप्स क्लियर करते हो तो आपका GT क्लियर हो जाता है।
जब आपका जीटी क्लियर होता है फिर आपका कंडीशनल ऑफर लेटर अनकंडीशनल ऑफर लेटर में कन्वर्ट होता है, जहाँ पर आपकी एग्जैक्ट एक्यूरेटली जो फीस होती है वो मेंशन होती है, जो आपके 6 मंथ्स की फ़ीस होती है। फ़ीस के साथ में ही स्टूडेंट आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी मेंशन होता है, जो कि आपको पे करना होता है। विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस आपका सीयूई इशू नहीं होता है। तो जो भी स्टूडेंट अपना फ़ीस अमाउंट पे करते हैं वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हो कि मैम कितना हो सकता है, सो जो इंडियन करेंसी में अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, ये आपको डिपेंड करता है डॉलर रेट के ऊपर। ये आपका 80,000 टू 1 लाख या 1 to 1.5 लाख इन बिटवीन कहीं पर भी हो सकता है। अगर आपका 2 इयर्स की स्टडी है, लाइक आप मास्टर्स के लिए जाते हैं या फिर आप बैचलर्स के लिए जाते हैं, वो डिपेंड करता है। इसके साथ ही आपकी जो फ़ीस होती है 6 मंथ्स की फ़ीस ही ज़्यादातर यूनिवर्सिटी की डिमांड होती है। आप 6 मंथ्स की फ़ी पे कर सकते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन अगर मैं बात करूं तो ये 20 to 27,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर अप्रॉक्सीमेटली आपका 6 मंथ्स की होती है, जिसमें आपको स्कॉलरशिप भी एड ऑन की जाती है। इसके साथ ही अगर मास्टर्स की बात करूं सो सिमिलरली 25 to 30,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर में के बीच में ही आपकी फ़ीस होती है, जिसमें से आपको 6 मंथ्स की फ़ीस पे करनी होती है। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं आपके पास में मिनिमम आपका फ़ीस और आपका हेल्थ इंश्योरेंस का जो बजट है वो 9 to 10 लाख के बीच में कहीं पर भी होना चाहिए। डिपेंड करता है आप आर्ट स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स या मेडिकल या नॉन मेडिकल। हर एक कोर्स की जो फ़ीस होती है वो कोर्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। इसके साथ ही जब आप पे करते हैं उसके बाद आपका सीयूई इशू होता है, जो कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट लेटर होता है, जहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि आपका 75% वीज़ा जो है वो ग्रांट हो चुका है। बिकॉज कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट का आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में ही स्टूडेंट का जो होता है मेडिकल होता है। सो मेडिकल अभी के टाइम में स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेटली 6,000 अप्रॉक्सीमेटली आपका मेडिकल है, एंड देन उसके बाद आपका एम्बेसी में फाइल लॉन्च की जाती है। सो 630 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अकॉर्डिंगली आपका एम्बेसी फ़ी है। बट येस, जो न्यू नोटिफिकेशन है, नया अपडेट है, वो ये है कि अभी आपका फॉर 8 वीक्स, जो आज के टाइम से अगर मैं बात करूँ, ये कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, 8 वीक्स तक आपका जो एम्बेसी फ़ी है वो वेव्ड ऑफ है। वो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो भी स्टूडेंट इन 8 वीक्स तक अपना एम्बेसी फाइल लॉन्च करते हैं या ट्रैवल कर चुके हैं या कर रहे हैं, वो स्टूडेंट का एम्बेसी फ़ी वेव ऑफ किया जाएगा। बट उसके लिए आपको पहले वो डिपॉजिट भी करना होगा, एंड देन उसके बाद आपके लिए वो रिफंडेबल होगा। सो इसके साथ ही और जो नोटिफिकेशन है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, वो है स्टूडेंट आपके वर्किंग आवर्स को लेके। आप अनलिमिटेड वर्क राइट्स आप ले सकते हैं। अभी आप कह सकते हैं कि फुल टाइम वर्क राइट्स भी हम बोल सकते हैं। इसके साथ ही आपके वर्क परमिट में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा एक रोल प्ले किया है कि जहाँ पे 2 इयर्स का आपको वर्क परमिट मिलता था वो 3 इयर्स का हो गया है। इसके साथ ही जो रीजनल एरियाज़ में 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलता था, वहाँ पर 1 ईयर का प्लस करके अब वो टोटल 4 इयर्स का वर्क परमिट स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है। सो ये इस तरह के जो ऑफर स्टूडेंट्स के लिए दिए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है ऑस्ट्रेलिया के लिए तो डेफिनेटली आप अप्लाई करवा सकते हैं। आफ्टर +2 2020 पास स्टूडेंट एंड 21 पास आउट स्टूडेंट, किसी भी स्ट्रीम में आपकी +2 है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम बैंड रिक्वायरमेंट अगर आइल्स की बात करूं, ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5 इन 2 मॉड्यूल्स के साथ में आप अप्लाई करवा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि मिनिमम अगर आपके 60% है तो आपको स्कॉलरशिप के चांस होते हैं, तो आप उसके साथ अप्लाई करवा सकते हैं। अगर पीटी के साथ में आप अप्लाई करवाना चाहते हैं स्टूडेंट, तो मिनिमम स्कोर की अगर मैं बात करूं, ओवरऑल आपका अगर 54 है, बहुत सारे स्टूडेंट का ओवरऑल 51 भी होता है, वो भी अप्लाई करवा सकते हैं नॉट लेस देन 42 के साथ में। बट ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ की जो ऑप्शंस होते हैं वो अगर 54 या 56 आपके हैं तो आपको ज़्यादातर ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके साथ ही अगर मास्टर्स के लिए बात करूं, जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट अप्लाई करवाते हैं, अप टू 10 इयर्स गैप एक्सेप्टेबल है विद जेन्युइन जस्टिफिकेशन।
अगर मैं बात करूं आपके आइल्स की, सो अभी इस टाइम पर फरवरी, मार्च या जुलाई इनटेक के लिए आप ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5 के साथ में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बट ज़्यादातर स्टूडेंट जो अप्लाई करवाते हैं या सक्सेस रेट जो आपका रहता है, सो वो ईच 6 के साथ में, ओवरऑल 6.5 के साथ में भी अच्छा होता है। इसके साथ ही अगर स्पाउस केस की मैं बात करूं, सो मेन एप्लीकेंट की ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट होती है, इसके साथ ही स्पाउस की भी ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, या अगर आपने 3 इयर्स का गवर्नमेंट डिप्लोमा किया है आपके डिपेंडेंट ने तो भी आप अप्लाई करवा सकते हैं। सो ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं डिटेल में बात करूँगी, प्रोफाइल टू प्रोफाइल डिपेंड करता है। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी, स्टूडेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। बट ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए कि हाँ, अगर मैं प्रोसेसिंग की बात करूँ कि कितना टाइम लगता है प्रोसेस होने में, और वीज़ा जब फाइल होता है तो उसके बाद कितना टाइम लगता है वीज़ा आने में। स्टूडेंट नॉर्मल डेज़ में बिफोर कोरोना अगर मैं बात करूँ, विद इन अ मंथ भी आपका प्रोसेस हो जाता था, और विद इन अ मंथ स्टूडेंट के जो है इजीली वीज़ा रिसीव हो जाते थे। बट अभी के टाइम में ड्यू टू दिस पेंडेमिक सिचुएशन, या फिर अगर मैं कॉम्प्लिकेशंस की बात करूं, क्योंकि जो जीटी का प्रोसेस होता है या फिर आपका सीयू का प्रोसेस होता है, ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज़ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और टाइम टेकिंग होता है। तो आप 2 to 3 और 3 to 4 मंथ्स का टाइम पीरियड लेके चल सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है आपका वीज़ा आने में। बिकॉज अगर आपका ऑफर लेटर ही बहुत जल्दी आ जाता है, सो आपका प्रोसेसिंग टाइमिंग जो होती है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। बट अगर आपका ऑफर लेटर ही थोड़ा लेट आता है और उसके बाद जीटी में भी टाइम लग जाता है, तो आपका 3 to 4 मंथ्स आराम से लग जाते हैं। सो इसके साथ में जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं वो नियरेस्ट किसी भी ब्रांच में विज़िट कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप उस पर कॉन्टेक्ट करें। अगर आपको मतलब कॉल पे नहीं सेटिस्फेक्शन होती है, आपकी प्रोफाइल जो है कॉम्प्लिकेटेड है, आपको नहीं सेटिस्फेक्शन है कि कॉल पे आपका सही से क्वेरी सुनी गई है या आपको सॉल्यूशन मिला है, सो आप नियरेस्ट किसी भी ब्रांच में विज़िट करें। स्टूडेंट हमारी जो टीम है, जो भी एक्सपीरियंस टीम है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग प्रोवाइड करवाएंगे। इसके साथ ही इस प्रोसेस में आपको कोई भी हेल्प चाहिए होती है फ़ंड के रिगार्डिंग, एसओपी के रिगार्डिंग, गैप के रिगार्डिंग, या कोई भी और कॉम्प्लिकेशन आपकी प्रोफाइल में है, स्टडी वर्ल्ड के एक्सपर्टीज़ रही है ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा स्टूडेंट के लिए ग्रांट करवाने में, चाहे सिंगल है, चाहे स्पाउस केस है, कॉम्प्लिकेटेड है, या किसी और कंट्री से रिजेक्टेड है। सो कोई भी कॉम्प्लिकेशन है प्रोफाइल में तो स्टडी वर्ल्ड आपके लिए एक राइट ऑप्शन है। सो बिना देर किए आप लोग मार्च या फिर जुलाई इनटेक के लिए स्टडी वर्ल्ड को कांटेक्ट करें, और ये जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी पर्क्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, सो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। अगली वीडियो में नए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो यूनिवर्सिटीज़ के चेंज होते हैं इनटेक टू इनटेक आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप इस चैनल के साथ बने रहें। इसके साथ ही स्टडी वर्ल्ड के इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी आप फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट वीज़ा के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।